हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस क्वांटम मैकेनिक्स से, और जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा वो है पर्टर्बेशन। तो टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरम से जो हमारी थ्योरी है उससे क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं, तो उसी को प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। हाई लेवल थिंकिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे आगे के क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं, उनसे हम आगे कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करें और किस तरीक़ा से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जिससे क्या होगा जब आप पेपर में जाएं तो आप पहले से ही रूपरेखा आपके पास हो और आप आसानी के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। इसको दृष्टिगत रखते हुए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारा हैमिल्टनियन होता है H, उसकी जो वैल्यू होती है वो पर्टर्बेशन में H0 प्लस H डैश होती है, जहाँ H0 जो होगा वो होगा अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन और H डैश होगा पर्टर्बेशन हैमिल्टनियन। तो पर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन H डैश है यहाँ पे, और H0 हमारा अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टनियन है, और H टोटल जो हमारा टोटल हैमिल्टनियन सिस्टम का। तो यहाँ पे जो एनर्जी करेक्शन है, हम एनर्जी करेक्शन जो ई डैश की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है इक्वल टू साइन ऑफ ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट S डैश साइन ऑफ और dx। ये हमारा एनर्जी करेक्शन का जनरल फॉर्मूला है, जो हमारा जो सिस्टम है वो उस सिस्टम में अप्लाई होगा जब सिस्टम हमारा वन डायमेंशन में होगा। अगर यहाँ टू डायमेंशन में है तो यहाँ पे साइन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट S डैश साइन ऑफ, और अगर एक्स वाई में है तो dx dy आ जाएगा इस एक्सप्रेशन में, और अगर उसी तरीक़ा से अगर हमारा वाई जेड में है तो dy dz आ जाएगा, और अगर जेड एक्स प्लेन में है तो dz dx आ जाएगा, और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे पहले जो क्वेश्चंस पर्टर्बेशन से शुरू होते हैं वो होते हैं हमारे पार्ट के लिए बॉक्स पे। तो पहले मैं पार्ट के लिए बॉक्स की ही प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ कि पार्ट के लिए बॉक्स की प्रॉब्लम कैसी आ चुकी हैं और क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज हैं। तो पार्ट के लिए बॉक्स में हम सब जानते हैं कि जो आइडियल केस होता है जो हम लेके चलते हैं, उसमें पार्ट के लिए x बराबर 0 और x बराबर l, ये दो वॉल्स होती हैं, इनके बीच में होता है, और इन बॉल के जो अंदर पोटेंशियल 0 होता है, और v की जो वैल्यू है यहाँ वो इन्फिनिटी होती है। ये हम सब जानते हैं कि v यहाँ इन्फिनिटी होता है। तो जहाँ पर भी पोटेंशियल इन्फिनिटी होता है वहाँ पर साइन 0 होता है। तो पाई जाने की प्रायिकता जहाँ पर पोटेंशियल इन्फिनिटी है वहाँ पर वेव फंक्शन को प्रायिकता को बताता है उस रीजन में, तो इस रीजन में भी वेव फंक्शन 0 होगा और इस रीजन में भी वेव फंक्शन 0 होगा। और हम सब ये जानते हैं कि जो यहाँ पर वेव फंक्शन है साई, उसकी वैल्यू नॉर्मलाइज्ड वैल्यू होती है √2/L साइन n पाई x अपॉन L। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो है आ चुके हैं, लगातार आते रहते हैं। तो मैं बताता हूँ क्या आ चुका है, क्या इसमें फ्यूचर स्कोप है, किस तरीका के क्वेश्चन इस पर आएंगे। तो जब हम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन लेंगे, एक क्वेश्चन इस पर जैसे आया, प्रॉब्लम आई कि S डैश की जो वैल्यू क्वांटम पोटेंशियल वो दे रखा था बीटा x, ये दे रखा था, और एक जो क्वेश्चन इस पर मैं देख रहा था वो इस तरीका से आया था कि पोटेंशियल यहाँ बना रखा था, इस तरीका का जो ग्राफ है वो बनाया हुआ था, जहाँ Vx को यहाँ V0 दिखा रखा था, यहाँ पे Vx को 0 दिखा रखा था, और यहाँ V जो है फंक्शन x का था। इस तरीका से दो क्वेश्चंस ये इस तरीका के आ चुके हैं इस पर प्रॉब्लम्स नेट के पेपर में। आगे जो फ्यूचर क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करूँगा, तो थोड़ा सा शॉर्टकट में इनके सॉल्यूशंस बता देता हूँ कैसे हम इन्हें सॉल्व करें। तो इनमें पेन लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजीली हम हैंडल कर सकते हैं दोनों प्रॉब्लमों को। कि जब हम एनर्जी करेक्शन के लिए जाएंगे कि पर्टर्बेशन के कारण एनर्जी करेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे ई डैश जो एनर्जी करेक्शन है उसे लिखेंगे। यहाँ पे जब एनर्जी करेक्शन लिखेंगे तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के लिए n की वैल्यू को 1 ले लेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू है ये √2/L दो बार आएगा, एक यहाँ से और एक इधर से, तो 2/L साइन स्क्वायर पाई x अपॉन L, ये वैल्यू आएगी यहाँ से, और यहाँ से थीटा इंटू x इसमें S डैश की जगह पर पुट कर देंगे, और ये हमारा ये वैल्यू सिंपली 0 से लेकर L तक इसे इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली जो इंटीग्रेशन है, ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके, तो सिंपली बीटा इंटू L/2 आएगी। तो इसका शॉर्टकट हम कैसे अप्लाई करें, तो एक इसका शॉर्टकट भी है, मैं उसे भी बता देता हूँ कि अगर हमें यहाँ S डैश का जो पर्टर्बेशन है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी करेक्शन निकालना है, तो सिंपली S डैश को सिंपली यहाँ पे लिख दें S डैश इक्वल टू बीटा एक्सपेक्टेशन x।
और एक्सपेक्टेशन एक्स हम जानते हैं पार्टिकुलर बॉक्स में एक्सपेक्टेशन एक्स जो होगा वो 0 और एल के बीच में बॉक्स है हमारा, तो जो एवरेज आएगा इसका 0 और एल का वो हम सब जानते हैं कि 0 प्लस एल बाई 2 इसका एवरेज होगा, ये वैल्यू इक्वल टू एल बाई 2 होगी। और अगर हम इसे एक्सपेक्टेशन एक्स से निकालते हैं तो एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू पार्टिकुलर बॉक्स में वो सिंपली हमें पता ही है कि एल बाई 2 आती है, तो यहाँ पर सिंपली इसकी एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू यहाँ डाल दें तो बीटा एल बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइड ए देता है एल की जगह पे तो यहाँ बीटा एल बाई 2 कर देंगे, तो उसी तरीका से इसे लेंगे। अगर ये वेल लेंथ का दे देता तो है एल की जगह पे 2l कर दें, तो इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन इस पर पूछा गया ये था पोटेंशियल का जो कर्व था, ये इस तरीका से इसे सॉल्व करना था कि Vx इक्वल टू हम जो पोटेंशियल यहाँ पर डिफाइन करेंगे वो भी पोटेंशियल पोटेंशियल जो होगा हमारा वो V नॉट एक्स अपॉन एल ले लेंगे, क्योंकि ये हमारी दोनों बाकी कंडीशन को भी करा देगा, क्योंकि जब हम x की वैल्यू को यहाँ पे 0 लेंगे तो V जो है वो 0 हो जाएगा पोटेंशियल पोटेंशियल, और जब x को l ले लेंगे तो V नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पे तो ये जो पोटेंशियल है इस कंडीशन को जो कंडीशन थी Vpx इक्वल टू V नॉट एक्स अपॉन एल होगा। उसके बाद में इसकी वैल्यू को सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से सिंपली जब इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी करेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ई गैस की वैल्यू, ये पोटेंशियल पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी करेक्शन निकालेंगे, V नॉट अपॉन एल एक्सपेक्टेशन एक्स लेंगे, तो ये V नॉट अपॉन एल होगा और एक्सपेक्टेशन एक्स की जगह पर सिंपली एल बाई 2 ले लेंगे, तो ये वैल्यू सिंपली V बाई 2 कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन इस पर देखे गए हैं, सिंपली सीधे ही क्वेश्चन हैं, ये नेट पर आए हुए क्वेश्चन थे दोनों, लेकिन आगे के फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन इस पर कैसे होंगे वो मैं डिस्कस करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि उन प्रॉब्लमों को हम किस तरीका से हैंडल करेंगे और किस तरीका से क्वेश्चन इस पर बनेंगे। तो जैसे क्वेश्चन इसमें बन सकता है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं, उसमें पोटेंशियल Vp की जो वैल्यू है पोटेंशियल पोटेंशियल उसको दे सकता है V नॉट इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इस तरीका से पोटेंशियल दे सकता है कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर कोई पार्टिकल है और इनफाइनाइट पोटेंशियल वॉल के अंदर है, जो हमारा वॉल है उसकी जो वो है लेंथ वो एल है, तो पूछता है कि एनर्जी करेक्शन बताएं कैसे होगा। तो Vp जैसे डिफाइन होगा V नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो सिंपली इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी करेक्शन हम ले लेंगे, तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन आ जाएगा ई गैस इक्वल टू ये आ जाएगा साइन नॉट मीन्स ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन और ग्राउंड स्टेट की वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और ये क्योंकि वेव फंक्शन इसका जो होता है वो साइन होता है और साइन का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो भी साइन ही रहेगा। यहाँ से जो वैल्यू है 2 अपॉन एल साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल आएगी यहाँ से, और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, V नॉट आ जाएगा यहाँ से अपॉन एल स्क्वायर इंटू dx। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये x बराबर 0 से लेकर एल तक इसका इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। तो हम एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर से सीधा ही इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उसका एक शॉर्टकट पैटर्न समझाता हूँ। तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर जो हमारा होता है उसकी वैल्यू हम ऑलवेज याद रखें, वो होती है एल स्क्वायर बाई 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन होता है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर का। तो जब हम एक्सपेक्टेशन Vp लेंगे जो कि EDS की वैल्यू होगी एनर्जी करेक्शंस, तो Vp का एक्सपेक्टेशन हम इसमें ले लेंगे। Vp जो फंक्शन x का था ये V नॉट अपॉन एल स्क्वायर कांस्टेंट होगा और ये एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर होगा। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर वेव फंक्शन में जो है वो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हम लेते हैं, तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर है उसमें भी वैल्यू जो है n बराबर 1 से ले लेंगे ग्राउंड स्टेट के लिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो हमें निकालनी होगी या वो ग्राउंड स्टेट के लिए निकालनी होगी। तो सिंपली सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर देंगे V नॉट अपॉन एल स्क्वायर और यहाँ से जो वैल्यू है एल स्क्वायर बाई 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 n की जगह 1 ले लेंगे, तो ये हमारा एनर्जी करेक्शन आ जाएगा। इस तरीका से सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसे इस फॉर्म में भी दे सकता है, एल स्क्वायर को एल स्क्वायर से कैंसिल आउट कर देंगे तो V नॉट और यहाँ से जो वैल्यू है हमारी 1/3 माइनस 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ से जो वैल्यू है इसे सॉल्व कर लेंगे 1/3 को 0.33 और पाई स्क्वायर की अप्रॉक्स वैल्यू 10 के आसपास लेके से पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से देखा गया है इस पैटर्न में भी। आगे जो क्वेश्चन है इस पे आया हुआ है, इस पर आने की संभावना है। फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चनों में देखा जा रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन को कभी ना भूलें, ये इम्पोर्टेंट है।
और यहाँ मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, जो ये क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है, वो ये है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछ सकता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी होती है पार्टिकुलर बॉक्स में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट में दूंगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत जल्दी से पूछे जाते हैं। तो अनसर्टेनिटी पोजीशन कैलकुलेट करने को क्या करते हैं, इसका जो स्क्वायर होता है अनसर्टेनिटी पोजीशन का स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये जनरल एक्सप्रेशन है, इसको ऑलवेज रिमेंबर भी रखें, जिन्हें रिमेंबर है वो इसे रिवाइज कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर का पार्टिकुलर बॉक्स में ये जो एक्सप्रेशन है उसे यहाँ पुट कर दें, और जैसे इसे यहाँ से पुट करेंगे वैल्यू, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ से एल स्क्वायर बटे 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशन एक्स हमारा L/2 है, ये ऑलवेज रिमेंबर भी रखना है, मैंने यहाँ लिखा भी है, ये अंडरलाइन में रखें, इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। और ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो ये मैं बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक्सपेक्टेशन एक्स L/2 लें तो इसे एल स्क्वायर बटे 4 ले लेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर हमें करना है। जब हम एल स्क्वायर बाई 3 में से एल स्क्वायर बाई 4 लेकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी एल स्क्वायर बटे 12 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। और अगर ये हमारी अनसर्टेनिटी पोजीशन का स्क्वायर है, अगर ये पूछी जाती है तो ये हमें मार्क करनी पड़ेगी। और अगर इसी में एल की वैल्यू दे सकता है तो एल की वैल्यू को पुट कर दें, अनसर्टेनिटी निकाल लें, पोजीशन में इसका स्क्वायर, और फिर उसके बाद इसका प्लस माइनस करके रूप ले लें। ये वैल्यू जो है हमारी सॉल्व होकर डेल एक्स की वैल्यू अनसर्टेनिटी प्लस माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर बटे 12 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसी में क्वेश्चन में लेंथ बता सकता है, क्वेश्चन की लेंथ बता के अगर लेंथ देखेंगे इस फ्लो में n बराबर 5 में पूछ सकता है, 4 में पूछ सकता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जो भी है तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू दे उसको पुट करते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो जहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो कभी भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसके अलावा जो हमारा ये प्रॉब्लम थी वो इम्पोर्टेंट है, और इसी क्वेश्चन को कुछ और भी पैटर्न में पूछा जा सकता है। मैं कुछ और प्रॉब्लम्स बताता हूँ इसमें किस तरीक़ा से बनती हैं और किस तरीक़ा से उन्हें हम हैंडल ले सकते हैं। तो हमें करना क्या है, करना ये है कि पीछे के पेपर सॉल्व करें। सदा से मैं कहता रहा हूँ, मेरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो मैंने अक्सर कहा है कि सदा जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखें, क्वेश्चन कैसे कैसे आ चुके हैं पेपर में, और फिर जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लाइन ऑफ सीरीज को सोचें कि आगे जो फ्यूचर क्वेश्चन हैं वो हमारे किस तरीक़ा से आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस में कई बार ऐसा होता है कि आजकल कर्व पे क्वेश्चन दे देता है और कहता है कि Vx और x का कर्व दे देगा, और उसके बाद में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इसी में क्वेश्चन में इस तरीक़ा से इसे दे सकता है कि ये हमारा क्वेश्चन इस तरीक़ा से बना देगा कि Vx और x में कर्व खींच देगा, इस तरीक़ा से एग्जाम्पल यहाँ Vx लेगा इधर, और इधर हमारा ये x, और कहेगा कि जो हमारा ये कर्व है उसमें प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है वो a लिया गया है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है Vx और x के लिए वो a लिया गया है। तो आप बताएं कि एनर्जी करेक्शन जो है पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग क्या होगा। तो इसका मतलब है कि जो परट्यूर्बेशन पोटेंशियल होगा Vpx, उसकी वैल्यू को हमें जो लेना है वो a/x² लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट a बता दिया। तो उसी हिसाब से क्योंकि Vx x² प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर, और Vpx की वैल्यू जब ax² होगी तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी करेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे हमारा एनर्जी करेक्शन आएगा कि इसका ईडीएस कैलकुलेट करने के लिए सिंपली एक्सपेक्टेशन Vpx ले लें, और जैसे इसको लेंगे तो a एक्सपेक्टेशन x² होगा, और इसकी वैल्यू को सिंपली अभी जैसे मैंने बताया था उसी के हिसाब से सीधे लें। a x² की वैल्यू l² / 3 माइनस l² अपॉन 2n² पाई स्क्वायर होगी, और n की वैल्यू को 1 ले लें, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी करेक्शन हम कैलकुलेट करते हैं, या जो वेव फंक्शन देते हैं वो ग्राउंड स्टेट का। तो इस तरीक़ा से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इस फ्रेम में पूछा जा सकता है। तो उसके साथ साथ परट्यूर्बेशन पोटेंशियल और भी हमें दे सकते हैं। जैसे आप तैयार रहें, ये फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन था। फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि परट्यूर्बेशन पोटेंशियल Vpx की वैल्यू को क्वेश्चन में दे सकता है a sin πx/l, इस तरीक़ा से दिया जा सकता है। या हमारा कर्व भी हमारा प्लॉटिंग करके दे दे, और
कर्व साइन कर्व इस तरीका से प्लॉटिंग दे, इस तरीका से कर्व और कहे कि इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी करेक्शन कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जब ये कर्व दिया गया है तो साइन कर्व है, तो Vp की वैल्यू को सिंपली हम जो ले लेंगे इसके अंदर a साइन और kx ले लेंगे और k की वैल्यू को सिंपली जो हम लेते हैं पार्ट के लिए बॉक्स में वो हमारा n π/l होता है। तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कि k की वैल्यू को डिफाइन कर दें कि k की वैल्यू ये है n π/l या कुछ और भी वैल्यू दे सकता है यहाँ पे k की वैल्यू को, और उसके बाद में इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी करेक्शन पूछ सकता है। तो अगर इस तरीका से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे एक ग्राउंड स्टेट में फंक्शन ले लें जो यहाँ से लेना है और इसको जो हमारा परटर्बेशन पोटेंशियल है उसको यहाँ पर पुट कर दें और उसके बाद में जो पार्टिकल में बॉक्स में अगर साइड एल दी है तो 0 से एल ले लें। अगर हमारा साइड बदलता है 12 का, सपोज क्या बॉक्स ले लेता है तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को 0 से 12 तक ले लें। यहाँ पर भी फंक्शन में 12 और 12 ले लें। तो इस तरीका से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं कि हमारा a sin πx/l हो सकता है या परटर्बेशन पोटेंशियल a cos πx/l दे सकता है, या हमारा इसी में पावर चेंज कर सकता है a sin स्क्वायर πx/l कर सकता है, a cos q πx/l कर सकता है। तो नए नए क्वेश्चन इस पर फ्रेम होंगे, तो पैटर्न वही रहेगा, इसमें वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद में उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो जब भी परटर्बेशन की प्रॉब्लम आएगी तब सदा याद रखें कि या तो वो कर्व की शेप में, जैसे क्वेश्चंस को मैं देख रहा हूँ, या तो कर्व की शेप से आएगी, इस तरीका से बन के आएगी, या साइन का कोई कर्व दे सकता है, साइन स्क्वायर का कर्व दे सकता है, जैसे हमारे कर्व इस तरीका से हो सकते हैं। तो वो हमें सोचना पड़ेगा कि अगर इस तरीका का कर्व है तो ये साइन स्क्वायर टाइप कर्व है, और कर्व से हमें फिर देखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर कर्व हमें लेके चलना है और फिर उसके बाद में परटर्बेशन को डिफाइन करके क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में सदा याद रखें कि जो परटर्बेशन पोटेंशियल है वो दो तरीका से पूछे जाते हैं, या तो सिंपली परटर्बेशन पोटेंशियल हमें सिंपल दे दे, या हमसे क्या कहें कि उसको सिंपली क्वेश्चंस में ना दे बल्कि हमें वो वैल्यू हमें पुट करनी पड़े, उसके बाद हम इसे सॉल्व करें। उसके अलावा परटर्बेशन के और जो फर्दर क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं। मैं केवल 1D बॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, 2D और 3D बॉक्स पर भी मैं प्रॉब्लम लूँगा आगे, अगर आप रिक्वायर्ड करेंगे कहेंगे तो मैं 2D और 3D में भी परटर्बेशन की प्रॉब्लम्स डेली बनाकर आपको दूँगा और बताऊँगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज 2D और 3D में बन सकती है। तो आप जो लोग चाहते हैं कि इस तरीका की वीडियो आती रहे लगातार इस चैनल पर, तो आप कमेंट में जरूर मार्क करें, मैं कोशिश करूँगा 2D और 3D में भी नई से नई प्रॉब्लम देने की और फिर उन्हें आप हैंडल करें। तो सदा याद रखिए कि जो पेपर है उसमें पेपर में जो सदा पेपर है उससे पहले ही सोच लें क्वेश्चंस को कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हमारे हो सकते हैं, फिर उन्हीं को हम किस तरीका से हैंडल करें। तो यहाँ पे जो हमारे परटर्बेशंस की प्रॉब्लम है उसमें एक परटर्बेशन हमारा बनता है ग्राफ डेल्टा पोटेंशियल। तो Vpx को दे सकता है कि Vpx की वैल्यू हमसे दे दी गई a डेल्टा x माइनस L/2, इस तरीका से दे सकता है, या हमारी प्रॉब्लम को दे सकता है a ग्राफ डेल्टा फंक्शन x माइनस 2L, या दे सकता है a ग्राफ डेल्टा फंक्शन x माइनस L/4, या हमें प्रॉब्लम में पूछ सकता है a डेल्टा x माइनस L। इस तरीका से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस है इसमें जो प्रॉपर्टी है उसमें याद रखें कि 0 से L बॉक्स की लेंथ है, ये फंक्शन जो होता है fx और ग्राफ डेल्टा फंक्शन x माइनस a dx की जो वैल्यू है वो fa होती है। कब होती है? जब हमारा ये x इनके बीच में लाई करता है, अदरवाइज ये 0 हो जाती है। याद रखेंगे अगर ये 0 से L के बीच में जो x पॉइंट है ये लाई कर रहा है, ये हमारा a पॉइंट खासतौर से a बिंदु, अगर ये 0 और L के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू जो a पे है, यहाँ पे इस x की जगह वैल्यू जो है फंक्शन की a पे ले लेंगे इस पॉइंट के ऊपर, और अदरवाइज ये 0 होगा अगर हमारा इस लिमिट से बाहर चला जाता है। अगर a हमारा L से बाहर चला जाता है, ये पॉइंट L से बाहर जाता है तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। तो इससे ही हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं और इसी से सॉल्व करते हैं। तो एनर्जी करेक्शंस के लिए जब हम जाएंगे टीचर्स की वैल्यू को मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ इसका और बाकी के क्वेश्चंस को बताता हूँ कैसे ऐसे सॉल्व करें। तो यहाँ से ग्राउंड स्केल यूनिट फंक्शन का जो ये वैल्यू आ जाएगी 2a/L, जब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और ये यहाँ पे लिमिट हो जाएगी हमारे 0 से L, और ये फंक्शन हमारा स्क्वायर ले लेंगे हम साइन स्क्वायर πx/L, और ग्राफ डेल्टा फंक्शन लगा देंगे x माइनस L/2 इंटू dx। तो यहाँ से देखें कि जो हमारा a है, यहाँ पे जो ये वाली a पॉइंट है वो L/2 पे है, मतलब जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर ये जो पॉइंट है ये 0 से L है, तो बिंदु जो है वो कहीं यहाँ है L/2, तो इसके बीच में है कहीं,
तो ये कहीं कहीं लाई हो उसके बीच मध्य में, तब तक जो वैल्यू है ये हमारी एग्जिस्ट करेगी और इसको कॉपी करेगा। जैसे ये बाहर निकल जाएगा बिंदु तब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये इनर तक ए 0 एल को भी इंक्लूड करते हैं इसमें, और एल से अगर बाहर जाता है तभी हम इसको 0 करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या करें, ये 2a अपॉन एल यहाँ से सिंपली हो जाएगा, और साइन स्क्वायर पाई अपॉन एल, और एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पर ले लें एल बाई 2 पर। तो फंक्शन को जो हमें लेना है वो इस पर लेना है, ए बिंदु में एल बाई 2 है, तो साइन स्क्वायर पाई एक्स लिए एल बाई 2 रखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। एल से एल कैंसिल होगा तो इसका आंसर सिंपली 2a अपॉन एल मार्क करना है। तो इस तरीका से इसे सॉल्व कर देंगे। x माइनस 2l वाला जो आंसर है ये तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2 अपॉन एल, और जो इसका आंसर है वो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2l बिंदु जो हमारा 0 से बाहर चला जाएगा, और जैसे ही डॉट बीटा फंक्शन इस वैल्यू से बाहर जाएगा और उससे जो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 0 होगी, x माइनस एल बाई 4 में ए जो एल बाई 4 होगा वो कहीं यहाँ पर लाई करेगा, तो इसके मध्य में है, तो यहाँ पर जो एल बाई 4 यहाँ पर रख देंगे फंक्शन को, तो ये साइन स्क्वायर पाई बाई 2 बना देगा, तो ए बाई एल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ए अपॉन एल आंसर होगा, और जब x बराबर एल, जब ए बिंदु है यहाँ पे ले लेंगे, ए बराबर एल लेंगे जब यहाँ इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो साइन स्क्वायर पाई होगी, फिर से 0 हो जाएगा। तो यहाँ दो जो वैल्यू है उन पे 0 देगा वैल्यू, एक पे 2a अपॉन एल और एक पे a बाई एल। तो इस तरीका से मैंने 4 क्वेश्चन इस पर डेटा के रिलेशन लेके सॉल्व कर दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये वीडियो में दे रहा हूँ ये काफ़ी आपको मदद देगी, और इस तरीका के क्वेश्चन से जरूर पेपरों में देखने को मिलेंगे। तो 1D बॉक्स पर डिस्कस कर रहा था कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप रिक्वायर करेंगे तो मैं 2D बॉक्स, इसके ऊपर प्रॉब्लम, फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, 3D बॉक्स पे परटुर्बेशन पोटेंशियल के क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, हाइड्रोजन एटम पे क्या हो सकते हैं, और हाइड्रोजन एटम के अलावा जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर है 1D 2D 3D 1D 2D 3D, इन पर परटुर्बेशन पोटेंशियल के क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्या क्या आ सकते हैं, उन पर मैं वीडियो आगे अपलोड करूँगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप मार्क करें। ये सीरीज है जिन पर क्वेश्चंस देखे जाते हैं, ये इस तरीका के क्वेश्चंस हैं जो फ्यूचर में पूछे जाएंगे, फ्यूचर में देखे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित तौर से वीडियो आपको काफ़ी लाभ देगी, और सदा याद रखें कि इसके अंदर इंटीग्रेशंस का जो कोर्स है उसको सामने रखें, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में अच्छे कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यू शुड बी वेरी साउंड इन इंटीग्रेशन ऑल्सो। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आप बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आप बताएं कि आपको और आगे क्या क्या रिक्वायर्ड है, मैं उसी हिसाब से कुछ और नई वीडियो अपलोड करूँगा नेट के प्रोस्पेक्ट्स में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।